वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का विचार हम लोग कर चुके हैं। द्वितीय खंड का विचार आज से प्रारंभ होना है। द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र की अवतरण टीका है, इसे देखिए। एवं समष्टीनाम इंद्रियाणाम तद अभिमानी देवतानांच उत्पत्तिम उक्त्वा अथ तासाम देवतानाम भोग योग्य अल्पवेष्टि देह सृष्टिम तेषु देवतानाम भोगार्थम वेष्टि रूपेण प्रवेशंच विवक्षुः तद उपोद्घातत्वेन क्षुत्पिपासयोः सृष्टिं दर्शयति ता एता इति। तो ये जो प्रथम मंत्र है ता एता इत्यादि, इस मंत्र से क्या बताया जा रहा है? ये कहते हैं कि एवं यानी उक्त प्रकार से, प्रथम खंड में जो उक्त प्रकार है उसके अनुसार समष्टि इंद्रियों की और समष्टि इंद्रियों के अभिमानी देवताओं की उत्पत्ति बताई गई। विराड शरीर के अलग अलग अंगरूप गोलक की अभिव्यक्ति बताई गई। उन गोलकों में विराड की इंद्रियां अवस्थित बताई गई और इंद्रियों पर अनुग्रह करने के लिए अनुग्राहक देवताओं का अंश भी बताया गया।
तो इस प्रकार ये समष्टि विराट के अंदर ही उनके अपने अपने गोलकों में देवता इंद्रिया तथा अभिमानी देवता की उत्पत्ति यानी अभिव्यक्ति बता दी गई। अब क्या किया जा रहा है तो कहते हैं अथ तासाम देवतानाम भोग योग्य अल्पवेष्टि देह सृष्टिम। तो अल्प वेष्टि देह सृष्टि ऐसा है ना, अल्प शब्द भी है कि नहीं उसमें? ठीक। तो अब समष्टि इंद्रिया तथा उनके अभिमानी देवताओं की अभिव्यक्ति के बाद उन अभिमानी देवताओं के भोग योग्य वेष्टि और अल्प का अर्थ है परिच्छिन्न। तो परिच्छिन्न जो वेष्टि देह हैं किनके? देवताओं के। कौन से देवताओं के? तो समष्टि इंद्रियों के अभिमानी देवताओं के। उन समष्टि इंद्रियों से भोग तो होगा विराट को, लेकिन देवता भी तो जीव है ना, उन देवताओं को भी तो अपना भोग भोगना है। तो उसके लिए उनको अपना भोगायतन चाहिए, स्थूल शरीर चाहिए। विराट शरीर तो वो वैश्वानर का हो गया, तदभिमानी का हो गया, उससे भोग भोगेगा वह समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी। और उनके भोग योग्य व्यापार करने के लिए इंद्रियों का अनुग्रह करती रहेगी ये समष्टि इंद्रियों की अभिमानी देवता। लेकिन स्वयं तो भोग भोगने के लिए उसी शरीर से नहीं भोग पाएगी ना, समष्टि शरीर से। इसलिए कहते हैं तासाम देवतानाम भोग योग्य। उन देवताओं को भी भोग यानी सुख दुख का अनुभव रूप भोग जिस शरीर से हो सकता है ऐसा शरीर, उसे कहा जाएगा भोग योग्य शरीर। वो कौन सा है? तो अल्प वेष्टि देह है। तो परिच्छिन्न जो वेष्टि शरीर, उस परिच्छिन्न वेष्टि शरीर की भी सृष्टि विवक्षु, ये सृष्टिम द्वितीयांत का अन्वय विवक्षु के साथ जाएगा। सृष्टिम विवक्षु, देवताओं के भोग योग्य परिच्छिन्न वेष्टि देह की सृष्टि को बताने की इच्छा वाले। विवक्षु शब्द का अर्थ होता है बताने की इच्छा वाला। और किसको बताने की इच्छा वाला? तो देवताओं के भोग योग्य अल्प वेष्टि देह की सृष्टि को बताने की इच्छा वाले। और खाली देह की सृष्टि मात्र बताई जाएगी कि और भी कुछ बताया जाएगा? इसके लिए बीच में कहा गया तेषु देवतानां भोगार्थम वेष्टि रूपेण प्रवेशंच विवक्षु। च शब्द समुच्चायक है न, कि देह की सृष्टि बतानी है और फिर उन सृष्ट देह में देवताओं का प्रवेश बताना है, जिनके भोगार्थ वेष्टि शरीरों को बनाया गया, उनका प्रवेश उन वेष्टि शरीरों में बताने की इच्छा वाले। तो प्रवेशंच सृष्टिम प्रवेशंच विवक्षु, ऐसा अन्वय। विवक्षु का कर्म ये दोनों भी है।
तो प्रवेश क्यों बताया जा रहा है और किस रूप से बताया जा रहा है? तो रूप बताया वेष्टि रूपेण। और क्यों बताया जा रहा है, इस प्रश्न का उत्तर है तेषु देवतानां भोगार्थम। कहाँ प्रवेश बताया जा रहा है? तो तेषु, और तेषु का अर्थ है अल्पवेष्टि देहेषु। और किस लिए देवताओं का प्रवेश बताया जा रहा है उन अल्पवेष्टि देह में? तो कहा जा रहा है कि भोगार्थम, देवतानां भोगार्थम, उनको भी अपना भोग हो। प्रजापति को तो भोग होगा विराट शरीर से, और विराट शरीर में अभिव्यक्त हुई इंद्रिया और उनके अनुग्राहक देवता विराट के भोगानुकूल व्यापार में प्रवृत्त करते रहेंगे। लेकिन स्वयं तो भूखे प्यासे नहीं रह पाएंगे ना, इसलिए उनको भी कुछ खाना पीना मिल जाए तो जहाँ पर बैठ कर के खाना पीना कर सकते हैं, ऐसा स्थूल शरीर वेष्टि देवताओं को भोग योग्य बनाया जा रहा है। और उसमें देवता का प्रवेश भी बताने की इच्छा वाले ये विवक्षु कौन होगा? तो जिसने विराट को बनाया, समष्टि को बनाया, वही। तो समष्टि को किसने बनाया? तो स ईक्षत, इस वाक्य से जिसका ईक्षण बताया गया, ईक्षण कर्ता जिसको बताया गया, ईक्षिता, वो परमेश्वर हैं। उसी परमेश्वर को यहाँ पर बताया जा रहा है वेष्टि देह का भी कर्ता, और वेष्टि देह में देवताओं के प्रवेश कराने वाला भी। तो विवक्षु ये विशेषण उस परमेश्वर का, ईक्षिता परमेश्वर का। तो अब ये दो चीज़ें बतानी हैं, वेष्टि देह की उत्पत्ति और उसमें देवता का प्रवेश। ये जिससे बताया जा सके ऐसा दूसरा भी कार्य यहाँ पर बताया जा रहा है। इसलिए आगे कहते हैं कि तद उपोद्घातत्वेन क्षुत् पिपासयोः सृष्टिम दर्शयति ता येता इति। तो तद उपोद्घातत्वेन, उपोद्घात कहते हैं उपक्रम को, और तत् शब्द से लेना ये जो विवक्षित दो चीज़ें हैं, अल्प वेष्टि देह सृष्टि और उसमें देवता, उन देहों में देवताओं का वेष्टि रूप से प्रवेश भोग के लिए, ये तद उपोद्घातत्वेन में तत् शब्द का अर्थ निकलेगा। और इनके उपक्रम से, इन्हीं का उपक्रम किया जा रहा है कि क्षुत् पिपासयो सृष्टिम दर्शयति। तो क्षुत् पिपासा की सृष्टि पहले बताते हैं। क्षुत् पिपासा यानी भूख प्यास, भूख प्यास की सृष्टि को पहले बताया जा रहा है। ये भूख प्यास की सृष्टि बताना विवक्षित नहीं है, लेकिन विवक्षित जो अर्थ है वह क्षुत् पिपासा की सृष्टि कथन से सरलता से ज्ञापित होगा। इसलिए, और किसकी भूख प्यास की सृष्टि बताई जा रही है पहले? तो ये समष्टि इंद्रिया तथा उनके अभिमानी देवताओं की अभिव्यक्ति जिस शरीर में हुई, किस शरीर में हुई है? विराट शरीर में। अभी तो विराट शरीर में बताई है ना, समष्टि देह में। और उस समष्टि देह से भोग होता है प्रजापति को। तो वो जो प्रजापति हैं, उस प्रजापति के क्षुत् पिपासा को पहले बताया जा रहा है। इसलिए
यहाँ क्षुत पिपासा से लेना प्रजापति की क्षुत पिपासा, भूख प्यास, और उन प्रजापति के भूख प्यास की सृष्टि को पहले बताते हैं दर्शयति ता येता इत्यादि मंत्र से। तो मंत्र का उच्चारण किया जाए। ता येता देवता सृष्टा अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतन् तम अश्नाया पिपासाभ्याम अन्ववार्जत ता एनम अब्रुवन् आयतनं नः प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नम अदामेति तो ता येता देवता और सृष्टा, यहाँ तक एक वाक्य है ता येता सृष्टा देवता। तो ता यानी अग्नि आदि देवता, वागादि के अधिष्ठात्री देवताओं का नाम अग्नि आदि देवता है ना। तो विराट शरीर में अभिव्यक्त हुई वागादि समष्टि इंद्रियों के अधिष्ठात्री अग्नि आदि देवता को ग्रहण करने के लिए ता ये सर्वनाम है। और ये ता ये सर्वनाम बताएगा लोकपालत्वेन संकल्प्य सृष्टा। अग्नि आदि देवताओं की सृष्टि लोकपाल के रूप में संकल्प करके की गई है, इसलिए कहा संकल्प लोकपालत्वेन संकल्प सृष्टा ईश्वरेण। तो पर ईश्वरेण पद का अध्यार करना ऊपर से, क्योंकि सृष्टा कोई इसमें करता नहीं है ना। ये ता देवता ये प्रथमा बहुवचनांत है, लेकिन सृष्टा में सृष्ट धातु से अक्त प्रत्यय कर्म अर्थ में है, इसलिए वो देवता शब्द प्रथमांत होने पर भी बताएगा कर्म को, सर्जन के कर्म को। कर्मणि प्रयोग होता है तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है ना, और कर्ता में तृतीया। तो तृतीयांत तो कोई पद यहाँ पर दिख नहीं रहा है इस वाक्य में, सृष्टा यहीं तक वाक्य है। तो ईश्वरेण इस पद का ऊपर से अध्यार कर लेना। और ता शब्द का अर्थ, ता का तो अर्थ निकला अग्नि आदि देवता, येता का अर्थ निकला ईश्वर के द्वारा संकल्प करके सृष्टा यानी निष्पन्न की हुई समष्टि इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवता, वे लोकपाल हैं। लोकपाल के रूप में इनका सर्जन किया है। पहले लोक की सृष्टि बताई और ये संकल्प किया कि इनके संरक्षक लोकपालों के बिना ये लोक तो नष्ट हो जाएंगे, इसलिए लोकपालत्वेन रूपेण सृष्ट हैं अग्नि आदि देवता। और तो ईश्वरेण लोकपालत्वेन रूपेण सृष्टा अग्नि आदि देवता, ता येता देवता सृष्टा इतने का अर्थ निकलेगा।
आगे हैं महत्यर्णवे प्रापतन। प्रापतन क्रिया का करता है ये अब देवता। तो ईश्वर के द्वारा लोकपालत्वेन रूपेण सृष्ट जो अग्नि आदि देवता, वे प्रापतन का अर्थ है उनका पतन हुआ, देवताओं का। किसमें पतन हुआ? अर्णवे। अस्मिन महत्यर्णवे प्रापतन। तो अस्मिन यानी प्रत्यक्षादि प्रमाण से ग्राह्य, और महति यानी महान दुस्तर, ये महति शब्द का अर्थ निकलेगा। अर्णव यानी सागर, वो हो जाएगा संसार सागर। अस्मिन महति अर्णवे शब्द का अर्थ निकलेगा संसार सागरे। ता एता देवताः प्रापतन। ईश्वर के द्वारा लोकपालत्वेन रूपेण सृष्ट देवता इस महान संसार सागर में पतित हुई का मतलब आसक्त हुई। यहाँ पतन है आसक्ति, और प्रापतन का अर्थ निकलेगा उनकी आसक्ति हुई कि ये मेरे पाल्य लोक है, ये मेरा अधिष्ठेय है, मैं अधिष्ठाता हूँ, ऐसा अभिमान संसार में विद्यमान। जो संसार है विराट शरीर, वही तो ब्रह्मांड है ना। और उस शरीर में जो इंद्रियां हैं ये मेरी अधिष्ठेय हैं, मैं इनका अधिष्ठाता हूँ, ऐसा अभिमान, यही उनका इस महान संसार सागर में पतन है, प्रपतन है। प्रापतन ये तो लंग लकार का, लुंग लकार का रूप है ना। तो इस प्रकार ये हुआ, और भाष्यकार भगवान इसका विस्तार से महत्यर्णवे का लौकिक सागर के साथ सादृश्य बताएंगे। एक पृष्ठ पर यही अस्मिन महत्यर्णवे का ही सादृश्य बताया है संसार सागर में प्रसिद्ध सागर का। उत्तरार्ध में है कि तम अश्नाया पिपासाभ्याम अन्ववार्जत। तो तम यानी प्रजापतिम, समष्टि स्थूल कार्यकरण संघात अभिमानी का नाम है प्रजापति। विराट कहो, प्रजापति कहो, वो ईश्वर के द्वारा सृष्ट है ना। और उसी में फिर समष्टि इंद्रिया तथा उनकी अभिमानी देवता की अभिव्यक्ति है। उन देवता को न लेकर के तम शब्द से लेना देवताओं की अभिव्यक्ति जिसके अंगों में हुई है, वह समष्टि इंद्रियों के गोलक जिसके शरीर के एक एक अंग है, उसे तम शब्द से लीजिए। तो समष्टि इंद्रियों के गोलक के रूप में अंग है जिसके ऐसा कौन है? विराट। उसी को प्रजापति भी कहा जाएगा। और उस प्रजापति को तम शब्द से ग्रहण कर लीजिए। अश्नाया पिपासाभ्याम अन्ववार्जत, भूख प्यास से युक्त कर दिया। अन्ववार्जत का कर्ता होगा परमेश्वर, जिसने
ये समष्टि स्थूल शरीर और उसके अंदर समष्टि स्थूल शरीरों के गोलक, समष्टि इंद्रिया और उनकी अधिष्ठात्री देवताओं को बनाया। उसको, वो कौन है? ईश्वर। उसी ईश्वर को यहाँ पर अन्ववार्जत क्या का कर्ता बनाना। तो स तम अश्ना पिपासाभ्याम अन्ववार्जत, स शब्द का अध्यार कर दीजिए या पूर्व खंड से उसको ले आइए, और स परामर्शक होगा प्रकृत परमेश्वर का, जिसने लोक उत्पन्न किए, फिर लोकपाल के रूप में समष्टि देवताओं को उत्पन्न किया। उसी ने क्या किया? तो तम अश्ना पिपासाभ्याम अन्ववार्जत, प्रजापति को भूख प्यास से युक्त कर दिया। भूख प्यास ये धर्म है यद्यपि प्राण का, तो समष्टि प्राण अभिमानी है प्रजापति। वो वेष्टि समष्टि स्थूल शरीर में प्राण के रूप में सूत्रात्मा रहेगा ना, और उस सूत्रात्मा में भी इसका अभिमान होने से सूत्रात्मा का जो धर्म है अश्ना या पिपासा, वो अपना धर्म मान लेगा। कौन? विराड। तो तम यानी विराजम अश्ना पिपासाभ्याम अन्ववार्जत, उस प्रजापति को भूख प्यास से युक्त कर दिया परमेश्वर ने। यदि परमेश्वर मूल में प्रजापति को यानी विराड को भूख प्यास से युक्त न करते तो आज हमको भी भूख प्यास न लगती। और ये भूख मिटाने के लिए तो सब कुछ करना पड़ता, ये सब कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन परमेश्वर ने ही विराड को भूखा प्यासा बना दिया, और वही हमारा पूर्वज है। तो जैसे बिच्छू सर्प आदि के पूर्वजों में विष हैं, तो परंपरा से उनमें भी आता है ना, ऐसे वो भूख प्यास हमारे प्रथम पुरुष जो विराड है, प्रजापति है, उसमें भी हैं। इसलिए हम लोगों में भी आ गई भूख प्यास। तो इसलिए कहा कि तम यानी जो प्रथम शरीरी हैं प्रजापति, उसे भूखा प्यासा बना दिया भगवान ने। और इसीलिए क्या हुआ कि उस भूखे प्यासे कार्यक्रम संघात में अभिव्यक्त होने के कारण समष्टि देवताओं को भी भूख प्यास लग गई। जैसे अग्नि से संपर्क करने वाला जो लोहा, वो भी गर्म हो जाता है ना, दाहक बन जाता है। तो भूखे प्यासे विराड के संपर्क में आ गई अग्नि आदि देवता, वहीं अभिव्यक्त हो गई ना। इसलिए प्रजापति को माना गया समष्टि देवता का कारण, उनके संपर्क में आ गई। जैसे लोहे में दाहकत्व का कारण कौन है? अग्नि। अग्नि का संबंध होने से दाहकत्व आ गया। तो इनमें भी भूख प्यास आ गई। तो प्रजापति तो समष्टि शरीर से अपना खाएगा पिएगा, लेकिन उनका अनुग्रह करने के लिए खाते समय देखेंगे अग्नि आदि देवता, तो उनको तो उनकी तो भूख प्यास नहीं मिटेगी ना। तो उनको अपनी भी भूख प्यास मिटानी है।
उनको अपना भी कर्मफल भोगना है, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की उन लोगों ने। ये आगे कहा जा रहा है कि ता येनम अब्रुवन, ताहा यानी समष्टि अग्न्यादि देवता, भूखे प्यासे विराट के संपर्क में आई हुई समष्टि अग्न्यादि देवता जो लोकपाल हैं, उन्होंने येनम से लेना तम अन्ववार्जत का कर्ता जिसको बताया जा रहा था। अन्ववार्जत का कर्ता किसको बताया गया? परमेश्वर को। इसलिए येनम शब्द से भी परमेश्वर को लेना। तो परमेश्वर से अब्रुवन यानी कहा। किसने कहा? तो ये ता यानी इन लोकपालत्वेन रूपेण सृष्ट अग्न्यादि देवताओं ने अपने सृष्टा परमेश्वर से कहा। क्या कहा? कि आयतनम नः प्रजानीहि, नः यानी अस्माकं, आयतनम यानी भोगायतनम, आयतन शब्द से लेना भोगायतन। भोगायतन का अर्थ होगा हम जहाँ रह करके भोग सकें, हमारे भोग योग्य कोई आश्रय हमें दे दो, शरीर दे दो, वेष्टि शरीर, जहाँ पर हम वेष्टि रूप से रह करके खा पी लें और फिर प्रजापति के समष्टि रूप से इंद्रियों के अधिष्ठाता भी बन ले, लोकपाल भी बन ले। इसके लिए हमें भी आयतन यानी शरीर आप प्रजानीहि यानी बना करके प्रदान कर दो। प्रजानीहि का अर्थ है बना लो। न यानी अस्माकम आयतनम, हमारे लिए भी कुछ निर्माण कर लो आवास का। ये प्रजापति से समष्टि इंद्रियों ने, समष्टि देवताओं ने प्रार्थना की, अग्न्यादि देवताओं ने। और कहे किस लिए आप लोगों को चाहिए वो अलग से शरीर? तो कहते इसलिए कि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नम आदाम इति, तो जिस वेष्टि शरीर में रह करके हम भोजन कर सके, अन्नम आदाम ये उपलक्षण है, पानी भी पी सके, विश्राम भी कर सके, सब कुछ कर सके, यानी हमारे कर्म फल का अनुभव कर सके हम। देवताओं का भी अपना अपना कर्म फल है, कर्म है ना, और उस कर्म का फलोपभोग हम जिस वेष्टि शरीर में रह करके कर सकें वेष्टि रूप से, ऐसे शरीर को आप बना दो। ये प्रार्थना समष्टि देवता, इंद्रियों की अनुग्राहक देवता जो लोकपालत्वेन रूपेण ईश्वर के द्वारा सृष्ट हैं, उन्होंने की परमेश्वर से। ये प्रथम मंत्रार्थ होगा। भाष्यकार भगवान इसी प्रकार का मंत्रार्थ बता रहे हैं। और इससे तात्पर्यार्थ भाष्य में बताते हुए भाष्यकार भगवान बताएंगे कि यद्यपि समष्टि इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवता समष्टि शरीर में विद्यमान है, अग्न्यादि देवता, और उस अग्न्यादि देवताओं का भी कर्मफल होता है, और उसका अनुभव करने के लिए उनको भी वेष्टि शरीर की आवश्यकता पड़ती है। और उस वेष्टि शरीर में अहंता ममता हो जाएगी अग्न्यादि देवता की, तो वे संसार सागर में ही पड़े रहेंगे ना। इसका अर्थ ये है कि मान लो इस उपनिषद के पूर्व में
उपनिषद भाग के पूर्व में मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग और आरण्यक भाग आया है ना, उसके द्वारा बताई गई है अग्नि आदि देवताओं का सायुज्य प्राप्त कराने वाली उपासना और कर्म। तो ये जो कर्म तथा कर्म समुचित उपासना, इससे अग्नि आदि का सायुज्य प्राप्त कर भी ले तब भी संसार सागर से मुक्ति नहीं होती, अपितु कुछ समय के लिए मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट भोग मात्र मिलते हैं। जैसे पहले बताया गया तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद मीमांसा में, देवता को जो आनंद मिलता है ना, वो मानुषानंद से कई अधिक गुना होता है। गंधर्वानंद ही 100 गुना है, मनुष्य गंधर्वानंद, फिर उससे देव गंधर्वानंद, फिर उससे जो है आपके ये आजान देव, फिर कर्मज देव और फिर ये देव, इनका उत्कृष्ट आनंद है। लेकिन संसार अंतपाती ही है, निरतिशय आनंद नहीं मिलता, और वो भी नित्य आनंद भी नहीं है, कर्माधीन है। तो जो कर्माधीन होता है वो अनित्य होता है। अतः क्या करना होगा कि इनके अधिष्ठान, इनकी कल्पना जहाँ पर हो रही है विराट आदि की भी, उस समस्त जगत के अधिष्ठान परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव ही एकमेव साधन है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय के अनुसार निर्विशेष आनंद की प्राप्ति के लिए, निर्विशेष आनंद का लाभ का साधन केवल परमात्म बोध है। यह बात इस मंत्र से, प्रकरण से ज्ञापित करनी है। इसे भगवान बताएंगे तात्पर्यार्थ इस मंत्र का इस अर्थ में है करके। तो अब भाष्य को देखिए। ये है प्रतीक के रूप में मूल मंत्र का व्याख्यान के लिए ग्रहण। इसमें ता शब्द का अर्थ करते हैं अग्न्यादय। ये टीकाकार लिखते हैं कि तत्शब्दार्थम आह अग्न्यादय देवता, अग्न्यादयो देवता, ये ता इस सर्वनाम का अर्थ हुआ। और ये ता इस सर्वनाम का अर्थ बताया जा रहा है लोकपालत्वेन इत्यादि से। इसकी भी अवतरण टीका है कि ये तत्शब्दार्थम आह लोकपालत्वेन इति। मूल मंत्रस्थ ये तत्शब्द कौन सा है? ये ता, ये जो प्रथमा बहुवचनांत है ना, वह, उसका अर्थ होगा लोकपालत्वेन संकल्प सृष्टा ईश्वरेण। तो ईश्वर ने लोकपाल के रूप में इनका संकल्प करके सर्जन किया गया। जिनका सर्जन किया गया वे एता शब्द से ग्राह्य है। तो इस प्रकार ता एता देवता इसका अर्थ हुआ। और सृष्टा यानी ईश्वर ने सृष्ट, ईश्वर के द्वारा सृष्ट है। और ये देवता होगा कर्ता, सर्जन क्रिया का नहीं। सर्जन क्रिया के प्रति तो कर्म है, कौन? देवता। और सर्जन क्रिया के प्रति कर्ता है ईश्वर। और दूसरी एक क्रिया है सृष्टा के बाद में, सृष्टा के बाद में प्रापतन है ना, एक क्रियापद, महत्यर्णवे अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतन। और इस प्रापतन क्रिया का कर्ता देवता है। ईश्वरेण लोकपालत्वेन रूपेण सृष्टा अग्न्यादयो देवता अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतन, ऐसा एक वाक्य बनेगा। उसमें देवता ये कर्ता होगा
देवता का अर्थ प्रापतन क्रिया के प्रति। और कर्ता के विशेषण है सृष्टा ता एता। तो अस्मिन महत्यर्णवे प्रापतन, इसका अर्थ कर रहे हैं तो अस्मिन इसका अवतरण है भाष्यस्थ अस्मिन शब्द का, उसे देखिए टीका में। अष्टायादि सृष्टि उपयोगित्वेन एतासां स्वरूप अज्ञान पूर्वकम संसारे ब्रह्मांडे पतितत्वम आसक्तत्वम तन्मात्रत्व अभिमानेन यद बद्धत्वम तद आह अस्मिनिति। तो ये कहते हैं अष्टायादि सृष्टि उपयोगित्वेन, अष्टायादि के सृष्टि के उपयोगी पदार्थ के रूप में एतासाम स्वरूप अज्ञान पूर्वकम संसारे पतनम, ऐसा अन्वय करना। तो एतासाम यानी एतासाम देवता नाम स्वरूप अज्ञान पूर्वकम संसारे पतनम। तो स्वरूप का अज्ञान देवताओं को हुआ, और स्वरूप का अज्ञान होने से फिर इस संसार, और संसार कौन है तो ब्रह्मांड रूप संसार है। तो ब्रह्मांड रूपे संसारे पतितत्वम यानी पतनम, वो क्या है तो आसक्तत्वम, पतितत्वम का अर्थ कर दिया आसक्तत्वम। अपने वेष्टि कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान और उसके द्वारा भोग्य जो उसे प्राप्त विषय है उसमें मम अभिमान, और जो अधिष्ठेय हैं उनमें ये मेरे अधिष्ठेय हैं, मैं इनका अधिष्ठाता हूँ, ये अभिमान ही संसार में पतन है। और ये हो रहा है किससे? यद्यपि सभी के सभी आत्मा निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप है ना, और वो निर्विशेष ब्रह्म न तो किसी वेष्टि या समष्टि इंद्रिय का अभिमान पूर्वक अधिष्ठाता देव नहीं है, न किसी कार्यक्रम संघात में उसका अहम अभिमान है। यद्यपि सर्वावभाषक है लेकिन अभिमान नहीं करता है। और वही स्वरूप देवताओं का था, लेकिन उसका अज्ञान होने से देवताओं का वेष्टि संघात में अहम अभिमान तत्संबंधी में मम अभिमान होने से संसार में उनका पतन हुआ, यानी ये आसक्ति ही पतन है। संसार अंतपाती किसी भी 84 लाख प्रकार के शरीर में से शरीर में अहम अभिमान और तत्संबंधी में मम अभिमान, यही इस संसार सागर में पतन माना जाएगा, आसक्ति। तो तन्मात्रत्व अभिमानेन बद्धत्वम, तो तन्मात्र अभिमान यानी वेष्टि कार्यक्रम संघात मात्र रूप में हूँ, ये है तन्मात्रत्व अभिमान, अहम अभिमान। और उसके कारण यद बद्धत्वम, वही बंधन है। और तद आह, उसे बताते हैं बद्धत्व को भी, अस्मिन इत्यादि से भगवान भाष्यकार। तो अस्मिन संसारार्णवे संसार समुद्रे महति अविद्या काम कर्म प्रभव दुखोदके तीव्र रोग जरा मृत्यु महाग्राहे अनादा वनन्ते अपारे निरालंबे
विषय इंद्रिय जनित सुख लव लक्षण विश्रामे पंचेन्द्रियार्थ त्रिन मारुत विक्षोभो स्थित अनर्थ शतमहो महोर्मौ महारौरवादी अनेक निरय गत हाहयेत्यादि कोषणोद्भूत महारवे सत्यार्जव दान दया अहिंसा शम दम धृत्यादि आत्मगुण पाथेय पूर्ण ज्ञानोरूपे सत्संग सर्वत्याग मार्गे मोक्ष तीरे एतस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतन, यानी पतितवत्य प्रापतन का अर्थ कर दिया। तो अस्मिन् महत्यर्णवे इसका ये एक पेज पर अर्थ है। तो देखिए संसारार्णवे, अस्मिन् संसारार्णवे, तो अस्मिन् संसारार्णवे का अर्थ कर दिया कि संसार समुद्रे महति। अर्णव शब्द है, महत्य अर्णवे ऐसा है ना, उसका अर्थ कर दिया महति संसार समुद्रे, महान संसार समुद्र में। तो संसार को समुद्र कहा गया। ये समुद्र शब्द प्रयोग संसार में गौण है, का मतलब समुद्र शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है, मुख्य अर्थ है, उसमें रहने वाली जो समानता वह इसमें देख करके प्रयोग किया जा रहा है, तो गौण प्रयोग माना जाता है। तो क्या क्या गुण हैं, समानता है प्रसिद्ध समुद्र की, समुद्र शब्द के मुख्यार्थ की समानता संसार में क्या क्या है, इसे स्पष्ट करने के लिए ये अविद्या काम कर्म इत्यादि विशेषण है कहीं एक। इसका अवतरण है टीका में, अर्णव सादृश्यम आह अविद्येत्यादिना। तो अर्णव यानी सागर, यानी प्रसिद्ध जो सागर है, समुद्र है, उसके सादृश्य को संसार में भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। तो अविद्या काम कर्म प्रभव दुखोदके, समुद्र जो प्रसिद्ध समुद्र होता है उसमें असीमित जल होता है कि नहीं, जो मुख्य समुद्र है उसमें जल ही जल होता है और असीमित जल होता है। तो ये जो संसार है इसमें जल कौन सा है, तो संसार में, संसार सागर में जल बताया जा रहा है अविद्या काम कर्म से प्रभव यानी उत्पन्न जो दुख, ये अविद्या काम कर्म ये दुख के उत्पादक है, जन्म मरण आदि के हेतु है ना अविद्या काम कर्म। अविद्या काम कर्म न हो तो जन्म नहीं होगा, मृत्यु भी नहीं होगी, और जन्म मृत्यु के बीच में जो सुख दुख होते हैं वो भी नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया अविद्या काम कर्म प्रभव यानी उत्पन्न, इनसे उत्पत्ति होती है जिन दुखों की, वे दुख हैं उदक के तरह, उदक यानी जल, प्रसिद्ध सागर में प्रसिद्ध जल है और संसार सागर में जल है ये दुख ही। इसलिए जहाँ जाओ वहाँ दुख ही दुख मिलेगा।
तीव्र रोग जरा मृत्यु महाग्राहे। समुद्र में उतरेंगे तो जलचर प्राणी भी होते हैं ना, बड़े बड़े मगरमच्छ भी होते हैं। तो इस संसार सागर में भी मगरमच्छ हैं। वो कौन है? तो तीव्र रोग, असाध्य रोग हो जाए, और जरा यानी वृद्धावस्था, मृत्यु, और यही सब महान बड़े बड़े ग्रह हैं। ग्रह कहते हैं मगरमच्छ को। तो तीव्र रोग, तीव्र जरा, तीव्र और मृत्यु, इनको महान मगरमच्छों के तरह मगरमच्छ कहा गया। और ये संसार कैसा है? तो अनादौ, संसार सागर अनादि है। प्रवाह रूप से संसार अनादि है। और कैसा है? तो अनंते, ये संसार सागर अनंत भी है। किसके लिए? अज्ञानी के लिए। अज्ञानी कुछ भी कर ले, संसार सागर समाप्त नहीं होता बिना ज्ञान के। मात्र एक ही उपाय है संसार सागर के विनाश का, वो है आत्म साक्षात्कार, ब्रह्मात्म एकत्व बोध। इसलिए ब्रह्मात्म एकत्व बोध के बिना जो नष्ट न हो, उसे कहा गया अनंत। और कैसा है? तो कहते अपारे, ये संसार सागर अपार है। तो जैसे कोई समुद्र को तैर करके पार करना चाहेगा तो नहीं कर पाता ना, नहीं कर सकता। सभी के सभी हनुमान जी की तरह थोड़ी है। तो उनके लिए अपार है। पार कहा जाता है थोड़ा कुछ साधन लेकर के या स्वयं तैर करके उस पार पहुंच सके, वो अपार। तो अज्ञानी के लिए अपार है, इसका कोई दूसरा पार नहीं है। दूसरा पार तो मोक्ष है ना, और वो अज्ञानी को मिलेगा नहीं। इसलिए अज्ञानी के दृष्टि से अपार है ये संसार सागर। और ज्ञानी के लिए, जहाँ ज्ञानी है वहीं पर ये समाप्त हो जाता है। मोक्ष, दूसरा पार जो मोक्ष है वो मिल जाता है। उसके लिए यह पार है ही नहीं, संसार सागर ही नहीं है। तो निरालंबे, चाहे इन सब का भी अलग अलग का अलग अलग अवतरण भी है। निरालंबे तक तो नहीं है, तो पहले ये कर लें। निरालंबे शब्द का अर्थ हो जाएगा आलम्बन रहित का मतलब बीच बीच में कहीं नदियाँ होती हैं तो टापू भी आ जाता है ना, तो टापू में विश्राम भी कर सकता है व्यक्ति। लेकिन ये संसार सागर कैसा है? टापू रहित है, इसमें कोई टापू नहीं है। दीव, दमन, अंडमान निकोबार जैसे कोई टापू नहीं है जहाँ थोड़ा तैरते तैरते थक जाए तो जा करके विश्राम कर सके। ये निरालंब है। बीच में आश्रय लेना चाहेंगे, विश्राम लेना चाहेंगे तो विश्राम स्थान कहीं पर भी नहीं है अज्ञानी के लिए। तो थोड़ा इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। अविद्या इत्यादि के इस प्रतीक के बाद में उसे देखिए। फिर विषय इत्यादि का अवतरण है। तो अविद्यादि प्रभवम दुखम एव दुष्प्रवेशन गुणेन उदकम इव उदकम यस्मिन् तीव्र रोगादयो
एव भयंकरत्वेन ग्राहा नक्रादयो यस्मिन् और तत्वज्ञानम अंतरेण विनाशाभावात अनंते अज्ञानाम और उत्तर अवधि अभावेन अपारे विश्राम स्थान अभावेन निरालंबे। ये एक एक विशेषण का विग्रह करके अर्थ बताया हुआ है, लेकिन ये थोड़ी 2-3 पंक्ति है ना, समय हो गया है तो उसे देखते हैं कल। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मा आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओ अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।